तो आज हम जिस वीडियो पर गौर कर रहे हैं उसका शीर्षक है रात की सोच नियति का निर्धारण। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, थोड़ा नाटकीय सा है टाइटल, पर आइडिया काफी इंटरेस्टिंग है इसके पीछे। हाँ कि सोने से ठीक पहले वो जो आखिरी कुछ पल होते हैं, हाँ। उनमें हमारे मन में क्या चल रहा है, वो शायद हमारी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। ये जुड़ा है हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड। तो ये वीडियो कहता है कि जब हम सोने वाले होते हैं तब ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एग्जैक्टली। वीडियो यही बताता है कि जैसे जैसे हम नींद की तरफ जाते हैं, हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, वो शांत होने लगता है। और तभी अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो एक तरह से खुल जाता है, ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है, ग्रहणशील। अच्छा, तो मतलब जैसे ही हम ढीले पड़ते हैं सोने के लिए, दिमाग का एक अलग हिस्सा एकदम अलर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और वो विचारों को पकड़ लेता है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वीडियो के मुताबिक सोने से ठीक पहले जो भी विचार या भावना हमारे मन में सबसे स्ट्रांग होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। हाँ बिल्कुल, चाहे वो चिंता हो, खुशी, डर या कोई उम्मीद, जो भी सबसे हावी है, अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है। ओके। और फिर मजे की बात यह है कि वो रात भर उसी विचार को, उसी फीलिंग को रिपीट करता रहता है, मजबूत करता जाता है। ये एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है जो नींद में चलती है। ये तो बड़ा अजीब है कि नींद में भी दिमाग हमारे खिलाफ या हमारे लिए काम करता रहता है। वीडियो में शायद कुछ एग्जाम्पल्स होंगे इसे समझाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। उसमें दो एकदम ऑपोजिट सिचुएशंस बताई हैं। मान लीजिए कोई सोने जा रहा है और उसके मन में बस यही घूम रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, कुछ ठीक नहीं हो सकता। ये तो बहुत कॉमन है। मतलब मुश्किल वक्त में तो अक्सर ऐसे ही ख्याल आते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो वीडियो कहता है कि अगर ये सोच लेकर कोई सोया, तो उसका अवचेतन मन रात भर इसी कमी, इसी फेलियर वाली फीलिंग को एम्पलीफाई करेगा, दोहराएगा। और उसका नतीजा सुबह जब आंख खुलेगी तो वही भारीपन, वही निराशा। दिन की शुरुआत ही एक नेगेटिव नोट पर होती है। समझ गई। और इसका बिल्कुल उल्टा भी होता होगा फिर पॉजिटिव साइड पे। हाँ हाँ, वही दूसरी स्थिति है। अगर कोई इस सोच के साथ सोए कि चीजें बेहतर हो रही हैं, या मुझे यकीन है कामयाबी मिलेगी, या बस इतना ही कि कल का दिन अच्छा होगा, भले ही उस वक्त असलियत वैसी ना हो। हाँ भले ही उस मोमेंट पे हालात मुश्किल हों, ये एक तरह का पॉजिटिव सेल्फ टॉक है सोने से पहले। अच्छा। और वीडियो के हिसाब से इसका असर भी उतना ही पावरफुल है। अवचेतन मन रात भर इसी उम्मीद, इसी विश्वास को मजबूत करेगा। तो सुबह उठकर कैसा लगेगा? सुबह आंख खुलेगी तो एक ताजगी सी महसूस होगी, एक नई एनर्जी। ऐसा लगेगा जैसे अंदर से कुछ शिफ्ट हुआ है, भले ही बाहर सब कुछ वैसा ही हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ रात के आखिरी कुछ मिनटों के विचार सुबह का मूड और शायद पूरा दिन तय कर सकते हैं। लेकिन वीडियो ने इसे नियति का निर्धारण कहा था। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा दावा नहीं लगता, डेस्टिनी वाली बात? हाँ लगता तो है, पर ये उस फंडामेंटल आइडिया से जुड़ा है कि आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। वीडियो ऐसे सिर्फ अच्छा फील करने का नुस्खा नहीं बता रहा। अच्छा। तो फिर वो ये कह रहा है कि अगर लगातार, कंसिस्टेंटली ऐसी सोच रखी जाए तो वो हमारी रियलिटी को शेप दे सकती है। ये मानता है कि अगर आप लगातार कमी के भाव में जी रहे हैं, जो रात में और गहरा हो गया, तो आप अनजाने में वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप उम्मीद और सफलता के भाव में हैं, तो आपका नजरिया, आपके एक्शन, वो सब उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। नियति से शायद मतलब यही है कि आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है लॉन्ग टर्म में। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रात की नींद या सुबह की मूड की बात नहीं है, ये एक लंबे समय के पैटर्न की बात हो रही है। तो फिर इसके लिए सुझाव क्या है? क्या करें अगर सोने से पहले मन में नेगेटिव बातें ही आ रही हों? उन्हें रोकना तो मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल तो होता है। सुझाव वैसे सीधा है, पर प्रैक्टिस चाहिए। पहला स्टेप, अवेयरनेस, जागरूक होना। सोने के पहले बस एक मोमेंट लेना, ध्यान देना कि मन में चल क्या रहा है। ओके। अगर नेगेटिव विचार हैं, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगी या सब गड़बड़ है, तो उन्हें बस पहचानना बिना जज किए। और फिर दूसरा स्टेप, जानबूझकर उन्हें बदलना मतलब जबरदस्ती अच्छा सोचने की कोशिश करना? जबरदस्ती शायद सही वर्ड ना हो। वीडियो का सेंस है कि उन्हें पॉजिटिव विचारों से रिप्लेस करना। जैसे अगर ख्याल है मैं फेल हूं, तो उसे बदलकर सोचना कि मैंने पहले भी मुश्किल चीजें की हैं, या मैं सीख रही हूं और बेहतर हो रही हूं।
या बस मैं केपेबल हूं? खुद को याद दिलाना कि अच्छी चीजें भी हैं या हो सकती हैं। बिल्कुल। इसे एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह करना, रोज रात को सोने से ठीक पहले। ठीक है, तो ये एक सचेत प्रयास है, एक कॉन्शियस एफर्ट है अपनी सोच को दिशा देने का, खासकर उस वक्त जब मन सबसे ज्यादा खुला हुआ है, रिसेप्टिव है। हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए वीडियो का जो कोर मैसेज है वो बहुत पावरफुल लगता है। आपकी रात की सोच आपकी सुबह की शुरुआत तय करती है, और आपकी सुबह की शुरुआत आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। रात के विचार सुबह को शेप देते हैं, और सुबह धीरे धीरे पूरी जिंदगी को। ये तो वाकई गहरा है। रात की सोच, फिर सुबह का एहसास, फिर दिन भर के एक्शन, और फिर जिंदगी की दिशा, पूरी कड़ी जुड़ जाती है इससे। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है, जो ये वीडियो भी सोचने पर मजबूर करता है। अगर सोने से पहले के बस कुछ मिनटों के विचारों का इतना गहरा असर हो सकता है, जैसे ये वीडियो क्लेम करता है, हाँ, तो जरा सोचिए, अगर कोई इस प्रैक्टिस को लगातार करे, हफ्तों, महीनों, सालों तक, तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है? इसका जो जमा हुआ असर होगा। मतलब ये सिर्फ रात की नींद सुधारने या सुबह अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा हो सकता है। शायद ये वाकई जीवन को एक नई दिशा देने की ताकत रखता हो। ये एक बड़ा सवाल है जिसके साथ ये वीडियो हमें छोड़ देता है सोचने के लिए।